यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और कलीसिया सोचती है कि किसको फॉलो करें, कोई पुराने नियम को, कोई नए नियम को, कोई एक विशेष वर्ष को लेकर के, एक कोई विशेष लॉ को लेकर के। और ऐसा होते होते क्रिश्चियनडम में करीब 2200 से भी ज्यादा फिरके हो गए। 2200 से भी ज्यादा। सिर्फ पेंतीकोस्तल में 750 फिरके, जबकि बाइबल हमें ये बताती है कि हमारा आदर्श, चर्च का आदर्श जो है कोई और नहीं, चर्च का आदर्श स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, न कि संस्था को, न कि ऑर्गेनाइजेशंस को, न किसी व्यक्ति को, और न किसी सिर्फ एक मल्टी फेसेट बोलते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे, फेसेट मतलब बहुत सारे अप्रोच या फेसेस। सो चर्च पर भी हमारी जो है ना मल्टी फेसेट थिंकिंग आंखें चाहिए। एक विशेष चीज को लेकर के हम नहीं पकड़ सकते। सिर्फ आंख को लेकर के हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर सकते। सिर्फ उसके कान, नाक, मुंह, जबान, हाथ और पांव को लेकर के उसका वर्णन नहीं कर सकते। हमें पूरा इन ऑल देखना पड़ेगा। और इसमें जो परफेक्ट है वो कोई और नहीं, वो हमारा स्वयं का प्रभु यीशु मसीह है। और मैं आपके लिए 2-3 स्थल से फिर पढ़ना चाहता हूं। सो पहला स्थल है, वो पाया जाता फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और पद 5 से 10 आयत तक। सो यदि आप लोगों के पास बाइबल हैं तो निकाल लें। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5वीं आयत से आगे का हिस्सा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर आपको दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। वो परमेश्वर होने पर भी उसने अपने आप को दीन किया। हम सब के लिए वहां लिखा है आदर्श दे गया। और यही बात कुलिसियों के पहले अध्याय में उसकी 15 आयत से आगे का हिस्सा में पढ़ रहा हूं। सो यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लें। कुलिसियों का पहला अध्याय पद 15 से आगे वहां लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वह देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की।
ये प्रभु यीशु मसीह सब वस्तुओं का अधिकारी है, सब वस्तुओं का हेड है। कलीसिया का भी हेड कौन है? कलीसिया का भी हेड कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और एक और आखिरी स्थल इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय और 7 पद से मैं पढ़ रहा हूं। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 7 पद से, यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी, क्या लिखा है? पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर परफेक्ट होकर के अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल के लिए उद्धार का कारण प्रभु यीशु मसीह। सो हमारा आइडियल कौन है? हमारा आदर्श कौन है? चर्च के धर्मगुरु लोग, मूसा, पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अब्राहम, इसहाक, याकूब? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल। सो जैसा हमने देखा कि हमारा आदर्श, कलीसिया का आदर्श कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई संस्था नहीं। हमारा आदर्श सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर का, या स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद अपने आप को मनुष्य के रूप में लेकर के आया कि हमें पापों से छुड़ाए। इसीलिए जब पतरस ने उससे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा, पतरस ने कहा कि कोई मूसा, कोई एलिया, कोई भविष्यवक्ताओं में से। तब प्रभु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बात तुझ पर लहू और मांस ने नहीं, ये मेरे पिता ने प्रकट कर दी है। लेकिन तुम अभी किसी से मत कहना, मैं वो मसीह। कलीसिया का आदर्श कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जिसके पीछे हमको चलना है। एक भी पाप उसके जीवन से नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसने हमारे लिए बपतिस्मा लिया। इसके बावजूद उसने क्रूस की वो मार से ही, क्रूस पर अपने आप को जो है बलिदान करा। और प्रभु हमारा उस प्रेम का जो है संपूर्ण उदाहरण है। और ये बात उसने कही, हमारा उदाहरण जो है वो 11-12 साल की अवस्था में जब वो मंदिर में गया और 3 दिन तक वहीं रहा, उसके माता पिता उसको ढूंढते हुए वहां आए। उन्होंने कहा, तेरे पिता और मैं तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम, मुझे मेरे पिता के घर में रहना अवश्य है। मुझे मेरे पिता के घर में रहना अवश्य है। और वो माता पिता के अधीन रहा, लेकिन जब वो प्रचार करने निकला, वो इस पृथ्वी पर हम सब आदर्श, हमारे जैसा, जैसा लिखा गया है कि वो हमारे जैसा पृथ्वी पर रहा, न उसके सोच में, न उसके बाहरी रीति में, न उसके आंतरिक रीति में एक
बूंद भी पाप का नहीं आया, और वो हमारे लिए पूरी पवित्रता के साथ जो एक क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हमें उस पाप के बंधन से छुड़ाने। क्या कहें, क्या कहें। और जब वो जी उठा, मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। जो लोग मृत्यु से डरते थे, अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं। मृत्यु के पार, मृत्यु पर जय प्राप्त कर ले प्रभु यीशु मसीह। हमारा आदर्श हो गया, कलीसिया का आदर्श हो गया, कि एक दिन हम भी वैसे ही जी उठेंगे जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा परफेक्ट मॉडल है, परफेक्ट मॉडल है, जो जिसको हम फॉलो करें, जिसके पीछे चलें, जिसके पीछे चलें। कभी ठोकर नहीं लगेगी, कभी ठोकर नहीं लगेगी, कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी, कभी मुंह काले नहीं होंगे। जो उसके पीछे चलता रहेगा, प्रभु का जीवन ऐसा बैलेंस्ड जीवन, पृथ्वी के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, चेलों के साथ, और जो है वो प्रभु आज भी पिता के दाहिने हाथ बैठ करके हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए मध्यस्थता का काम करता है, हमारे लिए एडवोकेसी का काम करता है, हमारे लिए याजक का काम करता है, हमारे लिए विनती करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे वचनों को ग्रहण करता है, हमारे जीवनों को ग्रहण करता है। उसकी आंखें सारी पृथ्वी पर लगी रहती है, और सारी पृथ्वी पर हमारा प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श के रूप में वो लाजर की कब्र के पास आकर के रोया। उसे भी थकान हुई, वो नाव में जो है सो गया थक के मारे। वो सामरी स्त्री के उस कुएं के पास थक के मारे बैठ गया। उसे भूख लगी, उसने चेलों से कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ रोटी है? उसे प्यास लगी, हमारे जैसा जीवन जिया। इसलिए वो आज हमारी बातों को समझता है, और वो उसको प्रयोजन नहीं कि कोई उसे सिखाए। उसको मालूम है कि भूख क्या होती है, उसको मालूम है प्यास क्या होती है, उसको मालूम है दर्द क्या होता है, उसको मालूम है आंसू क्या होते हैं, उसको सब मालूम है। कोढ़ियों ने उससे कहा, प्रभु क्या तू चाहता है कि हम शुद्ध हो जाए? उसने कहा, हाँ मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। सो ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया को जिसको फॉलो करना है, वो कोई और नहीं, वो और कोई नहीं। रिचुअल सैक्रिफाइस हम आगे देखेंगे, वो अपनी जगह हैं, लेकिन वो हमारा आदर्श है, कोई और नहीं। हमारा प्रिय मित्र, हमारा भाई जो हमें गले लगा, और वो हमारा मॉडल, उससे भी बढ़कर कि न सिर्फ इस पृथ्वी पर, वरन उस अनंत जीवन में भी जो है वो हमारा परमेश्वर, जिसके पीछे हमें चलना है। और हम डिसाइड कर लें कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चलेंगे, और किसी के पीछे नहीं, और संस्थाओं के पीछे नहीं। संस्थाओं के नियम और दूसरे अधिकार जो हम मानने को तैयार है, लेकिन हमारा आदर्श कौन है? हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह। दुनिया का एक भी चर्च 100%
प्योर नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं। सिर्फ यूनिवर्सल चर्च ही वो प्योर है, जिसके सदस्यता पृथ्वी के सारे लोगों के पास में, जो ईमानदारी से, सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो उस यूनिवर्सल चर्च के मेंबर है, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने दूल्हे से मिलने को तैयार है। और यदि आज तक आपने प्रभु को और उसके सामर्थ्य को नहीं जान पाए, एक शब्द है, किसी और के पीछे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। किसी और के पीछे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। आपको कभी धोखा नहीं होगा, कभी आपको शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी, कभी आपके मुंह काले नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। प्रभु का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, और जो उसको ढूंढते हैं वे उसको पा भी लेते हैं, वे उसको पा भी लेते हैं। प्रभु जो है आपको चाहता है कि आप उसके पीछे चले, आप उसके पीछे चले। और हमारा आदर्श कोई और नहीं, हमारा आदर्श स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हमारा आदर्श कलीसिया का आदर्श जो है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। सो दोस्तों, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह मल्टीपल फेसेट, हर एंगल से यदि आप देखें, हर एंगल से, किसी भी एंगल से देखें, हमारा आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। एक हाई प्रीस्ट की तरह, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक सेवक की तरह, ये हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। सो आए, अपने आपको प्रभु के चरणों में सौंपे और दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हम जैसे लोगों के लिए पृथ्वी पर आ गए, मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे जैसा जीवन जिया। और इसीलिए प्रभु आज आप स्वर्गीय स्थानों में भी इन सब बातों को समझते हैं। आपको मालूम है भूख क्या होती है, आपको मालूम है प्यास क्या होती है, आपको मालूम है थकान क्या होती है, आपको मालूम है तकलीफें क्या होती है, आंसू क्या होते हैं, मृत्यु का डर कैसा होता है। आपसे कोई भी चीज छुपी नहीं प्रभु। इसीलिए जब पूरे हृदय के साथ लोग आपसे दुआ करते हैं प्रभु, आप स्वर्ग में से सुन लेते हैं और उसका हाँ उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप जो हमें कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो हमें हृदय देते हैं सोचने के लिए, खुद का भी हृदय, कि आप हमारी बातों को समझते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.